नमस्कार दोस्तों, मैं RS जादौन और आज संधियों में दोस्तों हम जो पढ़ते हैं, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। ये परिभाषा जो होती है संधि की कई बार पूछी जाती है। संधि की परिभाषा क्या है, लिखी हुई है आपकी सामने। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब आप वर्ण तो जानते ही होंगे, वर्ण बोलते हैं हम अक्षर को। ध्यान रखना है कि संधियों में हमें जो ध्यान रखना है, विशेषकर जैसे लिखा है यहाँ पे विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। यहाँ पे हमें जो बिल्कुल ध्यान देना है वो हमें प्लस के आसपास, प्लस के पहले क्या है, आ है, और बाद में भी क्या है, आ। टोटल संधियों में हमें जो ध्यान देना है, आगे क्या लिखा हुआ है, पीछे क्या लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो पूरा ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है अपने आ और आ पे। आ और आ से मिलकर बन रहा है यहाँ पे बड़ा आ, विद्यालय। तो आ और आ से बड़ा आ बन गया। ये जो विकार हुआ है सही बोलते हैं हम संधि। जैसे रमाधन ईस बराबर रमेश। रमा में माँ दिख रहा है इधर, हमें प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद में क्या है, ई। तो आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ए। तो क्या हो गया, रमेश। इसके बाद लिखा है नव प्लस उदय बराबर नवोदय। तो दोस्तों वा में हमेशा आ है, मतलब हर जो अक्षर होता है उसके लास्ट में क्या होता है, आ होता है, और प्लस के बाद ऊ आया है, यानी कि इधर आ है इधर ऊ है। आ और ऊ जब मिलेगा तो क्या बनता है हमारा, ओ। यानी 2 वर्ण मिल रहे हैं और ओ बन रहा है। इन 2 के मिलने से जो परिवर्तन हो रहा है, जो ओ बन रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है, यही संधि होती है। क्या होती है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो लिखा है वा में आ है और इधर ये ऊ है, ऊ में भी आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ये हमारा ओ बना रहे हैं। ये जो ओ बना रहे हैं, यहाँ पे जो लिखा है ओ, तो ये आ और ऊ से ओ बन रहा है। यही परिवर्तन क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने अभी मैंने बोला था, जैसे नव प्लस उदय, जैसे हमने लिखा, मान लीजिए नव प्लस उदय, तो आ और ऊ मिलके क्या बन गया था, और वहाँ पे ओ बन गया था। जैसे अब है संधि के प्रकार। तो संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की। बिल्कुल ध्यान रखना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों कौन कौन सी होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न कई बार आता है कि संधियों के भेद बताइए। तो संधियां 3 टाइप की होती हैं, हमें ध्यान रखना है। और हमें विशेषकर गौर करना है कि संधियों में हमें ध्यान रखना है कि जहां पर ये प्लस होगा, संधियों में जहां ये प्लस होगा, याद रखें, अगर प्लस के पहले भी कभी स्वर है और प्लस के बाद भी अगर स्वर आया है कहीं भी, ध्यान, मैंने क्या बोला, प्लस के आसपास देखना है हमें। प्लस के पहले अगर कहीं स्वर है और प्लस के बाद भी अगर स्वर आ रहा है तो 101% संधि कौन सी हो जाएगी, वो स्वर संधि। अगर मान लीजिए प्लस के पहले कभी स्वर आया और प्लस के बाद कभी व्यंजन आ गया, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है संधियों में। स्वर हम देखते हैं आगे, लेकिन बाद में जैसे ही व्यंजन आता है तो संधि फिर व्यंजन संधि हो जाती है। ये ध्यान रखना है। अगर प्लस के पहले मान लीजिए व्यंजन है और इसके बाद स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, तो संधि हमेशा व्यंजन ही होगी। ध्यान ये रखना है कि चाहे प्लस के पहले या चाहे प्लस के बाद स्वर कहीं भी आ जाए, सॉरी व्यंजन, प्लस के पहले भी अगर व्यंजन आता है तो भी व्यंजन, और प्लस के बाद भी व्यंजन आता है तो भी व्यंजन संधि हो जाती है। लेकिन स्वर के लिए शर्त है कि प्लस के दोनों तरफ हमें स्वर होना जरूरी है, और विसर्ग के लिए प्लस के पहले अगर हमारा विसर्ग होगा तो हमारी विसर्ग संधि हो जाती है। दोस्तों देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में क्या बोला गया, अभी मैंने कहा था कि 2 या 2 से अधिक जब स्वर मिलें, ध्यान जो देना है प्लस के आसपास। जैसे लिखा है यहाँ पे हिम प्लस आलय, आप देख रहे हो लाल किया हुआ है अक्षर। माँ में भी आ है और आ में भी, माँ में आ है और आ तो आ है, ये दोनों स्वर हैं। यानी कि ध्यान रखना है, प्लस के पहले जो वर्ण होता है जब तक उस पर हलंत नहीं लगा है उसमें हमेशा कोई ना कोई स्वर होता है। या तो कोई मात्रा दिखेगी हमें, जब कोई मात्रा नहीं दिखती तो उसमें आ होता ही होता है।
यानी कि आ और आ मिलकर क्या बन गया हमारा बड़ा, यानी इसमें प्लस के आसपास हम देख रहे हैं दोनों तरफ स्वर हैं। स्वर से मतलब माँ में भी आ है, जब तक हलंत नहीं है तब तक। तो आ और आ दोनों मिल रहे हैं, स्वर हैं, अर्थात ये संधि हमेशा कौन सी होगी, स्वर संधि। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। जैसे हमने लिखा राका धन ईश, आपने का में देखा, का में आ रहा है, इधर भी ई आ रही है, तो आ और ई क्या बना रहे हैं, ए, लेकिन दोनों तरफ क्या है, स्वर है, अर्थात कौन संधि हो जाएगी ये, स्वर संधि। राकेश, आ और ई से ए बनता है, आप जानते हैं। जैसे धर्म प्लस आत्मा, ध्यान रखें ये रा जोड़ता है, ये माँ से पहले है, वो माँ आ रहा है लास्ट में, तो माँ में आ होगा, जब तक हलंत नहीं तब तक माँ में आ है, और आत्मा में भी आ है। आ और आ मिलके बड़ा बन गया, तो क्या हो गया, धर्मात्मा। क्या बन गया, धर्मात्मा। आगे देखते हैं दोस्तों, स्वर संधि के प्रकार। कई बार प्रश्न आता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं स्वर संधि, ये लिखा हुआ है हमारा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहली संधि है दीर्घ संधि। ध्यान रखें, सारी संधियां स्वर संधि के भेद हैं, यानी प्लस तो होगा और प्लस के पहले भी स्वर होगा इन संधियों में, प्लस के बाद भी कोई ना कोई स्वर ही होगा, ये निश्चित है, क्योंकि हम जो संधियां पढ़ रहे हैं कौन सी हैं, स्वर संधि हैं। पहली जो परिभाषा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ संधि की जो परिभाषा होती है, ध्यान रखना स्वर तो होगा लेकिन स्वर किस टाइप से होंगे वो देखना है हमें। 2 या 2 से अधिक समान स्वर, ध्यान रखना है। अभी जो परिभाषा बोली थी संधियों में, वहां पे परिभाषा क्या थी स्वर संधि की, कि केवल 2 स्वर मिलें, कोई से भी स्वर हो, कोई शर्त नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, समान स्वर मिले, ये ध्यान रखना है। समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, देखो आ और आ मिला आपका, दोनों समान हैं, ये ध्यान रखना है, समान होना बहुत जरूरी है। प्लस के आसपास जब दोनों सेम अक्षर मिलते हैं, जैसे आ हो, ई हो, ऊ हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। तो विद्या प्लस अर्थी, और विशेष गौर करना है कि हमें ध्यान देना है हमेशा प्लस के पहले और प्लस के जस्ट बाद में। जैसे आ और आ पे वी लिखा है, थी लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, केवल प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद। कोई सी भी संधि पढ़ें आप, हमेशा ध्यान यही रखना है कि प्लस के पहले देखिए और प्लस के आप जस्ट बाद में देखिए। तो दोनों तरफ आ और आ आया है, अर्थात दोनों समान है, इसलिए कौन संधि हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। आपकी जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। अर्थात हम समझ गए कि जहां भी आ, ई, ऊ आए वहां संधि हमेशा दीर्घ होती है। बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, संधि कौन सी होगी दोस्तों, हमेशा वहां पे दीर्घ स्वर संधि। ध्यान रखना है, आ जाए, ई आ जाए या ऊ आ जाए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इधर आ आया प्लस के पहले बाद में भी आ आया तो हमेशा बड़ा बनना है। ई और ई आई मान लो तो हमेशा बड़ी ई बननी है, लेकिन ऊ आया तो हमेशा बड़ा ऊ बनना है। यानी कि याद ये रखना है कि आ, ई, ऊ जहां भी आ रहे हैं वहां संधि कौन सी होगी आपकी, दीर्घ स्वर संधि। देखो जैसे उदाहरण है आपके पास देवालय, कौन सा उदाहरण है दोस्तों, देवालय आप देख रहे हैं, आ गया। वीरांगना देखो आ गया। परमार्थ आ गया। रजनीश में देखो ई आ गई। देवीच्छा ई आ गई। मध्यावधि आ गया। रामावतार आ गया। चंद्रास्त आ गया। चरणामृत फिर से आ गया। गिरीश में ई आ रही है आपकी। कपीश में भी ई आ रही है। महिष में भी ई आ रही है। सतीश में भी ई आ रही है। कटुक्ति में भी ऊ आ रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आ ई ऊ आपको दिख रहा है। और हमें नॉर्मल वैसे भी ध्यान रखना है कि हम जब शब्द को बोलें तो हमारी श्वास जहाँ हल्का सा रुकती है, अर्थात हम जहाँ सांस भरते हैं, जैसे बोला हमने परमार्थ तो आप रुके, देवालय तो आप रुके, तो हमें ध्यान रखना है आ ई ऊ जहां भी आएंगे हम समझ जाएंगे संधि कौन सी है दोस्तों, हमारी दीर्घ स्वर संधि। आप देखते हैं इसके हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों।
लिखा हुआ है देवालय। दोस्तों देवालय में आप देख रहे हो कि आ रहा है हमारा, आपने देखा देवालय आ गया। अब आपने क्या किया, आ जो होता है आप जानते हो, बड़ा आ जो होता है वो कैसे बनता है, आ प्लस आ से। अब ये आ छोटा भी हो सकता है और ये आ बड़ा भी हो सकता है, ये आ भी छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बनेगा हमेशा आ और आ से। अब हमें ध्यान रखना है कि जहां भी ये देवालय आ रहा है, इसके पहले का हिस्सा देव तक का अलग कर दो, लय वाला हिस्सा अलग कर दो, यानी आ से 2 हिस्से कर दो। जहाँ पे भी लिखा है ये, वहाँ से आप 2 हिस्से कर देंगे। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे देवालय, क्या लिखा है, देवालय, तो ये देव वाला हिस्सा अलग कर दो, लय वाला हिस्सा अलग कर दो। जहाँ पर मात्रा है ये बढ़िया की, वहाँ का पहले का हिस्सा अलग और बाद वाला हिस्सा अलग। तो आपने देखा कि क्या हुआ, देव प्लस, अब याद रखना है देव में तो आ गया, वह में आ रहा है। अब हमें ध्यान रखना है कि आ किससे बना था, आ प्लस आ से। अब उधर भी आ आना चाहिए, तो क्या आ गया, छोटा आ लिखा हमने, फिर देखा हमने बचा है लय। तो आप दोस्तों जानते हो कि अलय का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हम क्या कर देंगे, छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। तो क्या हो जाएगा, आलय, देव प्लस आलय, ये हमारी संधि विच्छेद हो जाएगी इसकी। ऐसे ही हम देख रहे हैं वीरांगना आ रहा है, तो ये पहले वाला हिस्सा आपने अलग किया, वीर वाला हिस्सा अलग किया, और ये आप देख रहे हो गना वाला हिस्सा अलग किया, तो वीर हो गया, वीर में आ गया। हमें ध्यान रखना है कि बड़ा था तो आ तो आ गया, अब एक इस तरफ भी आ आना चाहिए, तो आ आपने लिख दिया, इधर भी अंक की बिंदी लगा दी, तो अंगना। ध्यान रखना ये अंगना चंद्रबिंदु वाला नहीं है, चंद्रबिंदु वाला अंगना जो होता है उसका मतलब होता है हमारा आंगन, लेकिन ये अंगना है, ये है आपका वीर, जो स्त्री होती है, जो स्त्रियां वीरांगना होती हैं उन्हें बोलते हैं, जैसे लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, ध्यान रखना है। ऐसे ही परमार्थ दोस्तों आप जानते हो, ये था आ रहा है इधर, इधर ये पा आ रहा है, पा में सॉरी ये मा आ रहा है, इधर ये आ रहा है, माँ में भी आ है, इधर जी आ है, आ और आ मिलके ये क्या बन गया, बड़ा। ऐसे ही परमार्थ में माँ तक का हिस्सा अलग करो, था वाला हिस्सा अलग कर दो, परम हो गया। एक तो आ गया दोस्तों, उस तरफ भी क्या आना चाहिए हमारा आ, तो हमने आ लिखा और था का था, तो क्या हो गया, परम प्लस अर्थ। ऐसे ही आपने देखा मध्यावधि, मध्यावधि में दोस्तों आप देख रहे हो जहां पे आ रहा है उसके पहले वाला हिस्सा अलग कर दो और बाद वाला हिस्सा अलग कर दो, तो आपका क्या हो गया, मध्य प्लस, इसमें तो आ गया या में आ गया, मध्य वर्ड सही है तो मध्या नहीं करेंगे हम, प्लस उधर भी आ आना चाहिए। अब तो आ लिखा हमने ये, और वधि का वधि, तो मध्य प्लस अवधि। ऐसे ही दोस्तों रामावतार, आप देख रहे हो रामावतार, आप रुक रहे हो तो राम तक का हिस्सा अलग और अवतार वाला हिस्सा अलग किया आपने, तो वर्ड क्या हो गया फिर, राम, राम में आ गया। अब हमें एक और आ चाहिए, क्योंकि बड़ा जो बना है वो आ और आ से मिलकर बना है, तो आ प्लस आ, तो आ गया इधर अवतार का अवतार, ये लिखा ही हुआ है, आ हमने अपनी तरफ से रख दिया, क्योंकि बड़ा आ किससे बनता है, आ प्लस आ से, तो राम प्लस अवतार हो गया। ऐसे ही दोस्तों चंद्रास्त, देख रहे हैं बड़ा आ रहा है, समझ गए संधि कौन सी है, दीर्घ, आ बनता कैसे है, आ और आ से, तो चंद्र वाला हिस्सा अलग करेंगे हम और सा और ता वाला करेंगे, तो चंद्र प्लस, अब इधर एक आ तो आ गया, दाम में रा है, रा में आ है, तो आ गया, इधर जे आ लिख दिया हमने और सागा सा तागता, तो चंद्र प्लस अस्त। ऐसे ही दोस्तों चरणामृत, चरणामृत में आ रहा है, ये हिस्सा अलग करो, मृत वाला हिस्सा अलग किया, तो चरण प्लस इधर को आ आएगा एक अमृत, अमृत सही है तो अमृत नहीं करेंगे, छोटा बड़ा हमारे मन से हमें करना है, शब्द का अर्थ सही निकलना चाहिए दोस्तों। जब तक छोटे अक्षर लेकर शब्द सही बन रहे हो तब तक हम बड़ा नहीं लेते। जैसे रजनीश, तो अब ई आ रही है दोस्तों, जहां पे आ ई उ आए तो रजनीश, तो ई तक का पहले का हिस्सा अलग कर दिया और सा हिस्सा अलग कर दिया, तो रजनी, क्योंकि ई हमारी ई और ई से बनती है, ई और ई से क्या बनती है हमारी, बड़ी ई बनती है दोस्तों, क्या बनती है, ई और ई से बड़ी ई बनती है, तो इधर ई आई गई रजनी में, क्योंकि छोटी लगाएंगे, रजनी, रजनी वर्ड नहीं होता, रजनी होती है, छोटी बड़ी हम अपने मन से करेंगे, छोटी से काम नहीं चल रहा तो बड़ी कर दी, रजनी प्लस इधर लिखा हमने मान लो इस, क्या लिख दिया, इस। दोस्तों आप जानते हो इसका कोई अर्थ नहीं होता, अगर ये वाली ई और सा होता ये वाला तो इसका मतलब होता है यह, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, ये इसका मतलब नहीं तो बड़ी ही करके देखेंगे। ईस, ईस माने दोस्तों स्वामी, राजा, भगवान या पति, कई अर्थ होते हैं इसके। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों देवीच्छा, कौन सा है, देवीच्छा, तो देवी प्लस इच्छा,
ई आई है तो ई इधर आ गई, देवी करेंगे तो नहीं होगा, तो देवी होता है वर्ड, तो देवी किया प्लस इच्छा। दोस्तों इच्छा छोटी से काम चल रहा है तो लगा दी, अगर नहीं बनता तो हम बड़ी कर सकते थे, लेकिन छोटी से काम जब तक चल रहा है तो बड़ी नहीं करेंगे। गिरीश, दोस्तों आप देख रहे हो जहां पे ई आ रही है बड़ी की, वहां तक का पहले का हिस्सा अलग कर दीजिए और बाद वाला हिस्सा आपने अलग कर दिया, तो आपने देखा कि गिर बचा था, बड़ी है तो एक ई इधर आएगी, एक ई आएगी, तो गिर छोटे ही से काम चल रहा है, गिर माने पर्वत होता है, प्लस इधर लिखा आपने इसका काम नहीं चला तो बड़ी कर दिया, गिर धन ईस। ऐसे ही दोस्तों कपीस, तो कपि प्लस ईस, इसे भी क्या बोलेंगे, कपीस। अगला है दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण है महिष। आपने देखा लिखा हुआ है महिष, महिष में आप देख रहे हो ई आ रहा है दोस्तों, तो आप जानते हो कि पहले वाला हिस्सा किया अलग ई किया और बाद वाला हिस्सा अलग कर दिया। अब बचा मह वर्ड बचा, लेकिन ई है, हमें ई बनानी है, तो ई और ई से बनेगी ई, तो हमने लगाया छोटी लगाया मान लीजिए, तो मही हो गया, तो मही का कोई अर्थ नहीं होता, तो मही माने होती है धरती, तो मही किया, अब ई इधर आ गई तो ई इधर भी चाहिए हमें, तो छोटी ई लगाई मान लीजिए आपने, अब वही सा बचा है तो सा लिख दिया, अब इसका कोई अर्थ नहीं होता इसलिए हमने क्या कर दी, बड़ी ई, तो मही प्लस ईस, मही माने धरती, ईश माने स्वामी, धरती का स्वामी है जो अर्थात राजा। ऐसे ही दोस्तों सतीश, ई का हिस्सा अलग किया, पहले वाला इधर वाला हिस्सा अलग किया, तो सत हो गया वर्ड। अब हमें ई बनानी है, ई हटा रहे हैं तो ई बनेगी, कैसे बनेगी, ई और ई से, वही छोटा ई किया, सती नहीं होता तो सती बड़ी कर सकते हैं, तो सती हो गया, प्लस इधर भी ई आएगी, वही इस किया, नहीं बना तो बड़ी हो गई ईस। ध्यान रखें जब भी इस वर्ड आएगा, ये सा जब आएगा हमेशा ई हमें बड़ी बनानी होती है, ठीक। कटुक्ति, आप देख रहे हो बड़ा ऊ आ रहा है दोस्तों, कटू ऊ आ रहा है, तो ये पहले वाला हिस्सा टा तक का, ध्यान रखें जो खड़ी पाई वाली मात्राएं होती हैं उसके लिए इधर वाला हिस्सा अलग हो जाता है, जहां पे ये ऊ की मात्रा आती है ऐसे करके, ऊ की आ जाए, ए की आ जाए या ओ की आ जाए, तो ये मात्रा सॉरी ए की, ओ की नहीं आई, ओ से तो दो अलग हो जाते हैं, जहां पे ऊ की मात्रा आ गई मान लो, जैसे अभी लिखा है इस पे भानुदय, तो जहां पर ये ऊ की मात्रा लगी है वहां तक का हिस्सा हम पहली साइड में ले लेंगे और बचा हुआ हम अगली साइड में लेंगे। जैसे भानु, तो जहां तक ऊ लगा है वहां तक का हिस्सा पहले करेंगे, बचा हुआ बाद में, तो भा और ना ले लिया अपन ने, ठीक। अब बनाना है ऊ, तो ऊ बनता है ऊ, और ऊ से तो पहले छोटा ऊ लगाएंगे तो हो गया भानु, प्लस बचा क्या, उधर भी ऊ लगाना पड़ेगा, तो ऊ लगाया और दा का दा या कहा, तो भानु प्लस उदय। दोस्तों अगला है भूर्जा। क्या है दोस्तों, अगला जो उदाहरण है हमारा वो है हमारा भूर्जा। भूर्जा में आप देख रहे हो, अब भूर्जा आपने लिखा जैसे, तो इसमें हो जाएगा आपका, आपने देखा भूर्जा लिखा हुआ है, भूर्जा में आप देख रहे हो ये ऊ आ रहा है, तो पता है हमें जहां तक का हिस्सा ये ऊ लगा होता है वहां तक का पार्ट पहले लेते, तो अपन ने भा ले लिया मान लीजिए, ठीक है, प्लस अब इधर बचा ये जा बचेगा, लेकिन ऊ जैसे ही यहाँ पे हटेगा तो पहले इधर लगाना पड़ेगा एक ऊ, तो पहले हम लिखाएंगे छोटा ऊ, तो भू नहीं होता तो बड़ा ऊ लगाएंगे भू, प्लस एक ऊ तो इधर आ गया, अब एक ऊ उधर भी जाएगा क्योंकि ऊ और ऊ से ही बनता है बड़ा ऊ, तो हमने मान लो छोटा ऊ लगाया, पहले छोटा ही लगाना पड़ता है, तो भू प्लस जा का जा लिखा, जो लिखा है उड़ा दिया, ऊर्जा नहीं होता इसलिए बड़ा ऊ कर देंगे, तो भू प्लस ऊर्जा। ऐसे करो दोस्तों, समझना है हमें। ऐसे लिखा है यहाँ पे मान लो भानुदय हो गया था, भानु प्लस उदय, ऐसे विधुदय, विधु प्लस उदय। भूषर, ऊ आ रहा है स्टार्टिंग में ही तो भा ले लिया, अब ऊ जो आ रहा है इस ऊ की मात्रा जो है कैसे बनेगी, ऊ और ऊ से, किससे बनता है ये, ऊ और ऊ से, तो पहले हमने ऊ लगाया, छोटा तो नहीं बना तो भू बड़ा ऊ कर दिया, भू हो गया, प्लस उधर ऊ लिखा छोटा, तो ऊषर से काम नहीं चल रहा, ऊषर हो जाएगा तो बड़ा ऊ कर देंगे ऊषर, तो भू प्लस ऊषर भूषर। भूतसर्ग, भूतसर्ग दोस्तों आप देख रहे हो भू आ रहा है इधर, ये हिस्सा अलग भा और बचा हुआ हिस्सा अलग, तो भा पे ऊ लगाया, भू प्लस उधर भी ऊ आएगा तो भू प्लस उत्सर्ग। ऐसे ही वधूल्लास, वधु प्लस उल्लास। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा संधि है वो संधि है हमारी गुण स्वर संधि। दोस्तों आपको शायद दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से फिर देखें, समझ में जरूर आएगा आपको। मैंने क्या कहा, आपको ध्यान रखना है, संधियां कोई सी भी हों आपको संधियों में विशेष ध्यान देना है कि हमें हमेशा ध्यान रखना है प्लस के आजू बाजू। जैसे यहाँ पे लिखा है महाधन ऋषि, प्लस के पहले और जस्ट बाद में हमें ध्यान देना होता है।
दोस्तों प्लस के जस्ट पहले, प्लस के जस्ट बाद में हमें ध्यान देना है कि लिखा क्या हुआ है। तो ध्यान रखें, संधि है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, छोटा बड़ा के बाद इधर आपका क्या हो, छोटा हो, इधर बड़ा आ हो, इसके बाद हमेशा क्या आ जाए, लिखा हुआ है छोटी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या री ऋषि आ जाए। तो दोस्तों ये आ और ई जब मिलते हैं, आप वर्णमाला में पढ़ते हैं, आ और ई के मिलने से हमेशा ए बनता है। क्या बनता है, ए। ऐसे ही आ और ऊ जब मिलते हैं तो वो ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, ओ बना देते हैं। ऐसे ही आ और ये री बनता है तो ये ऊपर उड़ने वाला रा बन जाता है दोस्तों। तो जहां पे भी आप देखेंगे कि ए की, ऊ की, ए की, ओ की और ऊपर उड़ने वाले रा की मात्रा जहां भी आएगी वहां क्या होता है, हमारा संधि होती है, वहां पे हमारी गुण संधि। दोस्तों संधि की परिभाषा जो है वो है बड़ा, छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा री के आने से तथा इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि कहते हैं। जैसे राम धन ईश्वर, आप देख रहे हो कि आ और ई आ रहे हैं, आ और ई से क्या बनता है दोस्तों, ए। तो राम में माँ में आ गया, इधर ई आ गई। मैंने क्या कहा, प्लस के जस्ट पहले और प्लस के जस्ट बाद में देखना है आपको। ये माँ में आ है, इधर को ई है, और आ और ई जब बनते हैं तो क्या बनाते हैं, वो आ और ई मिलके बनाता है ए। तो ये क्या हो गया, रामेश्वर। ऐसे ही महाधन होता है दोस्तों, तो आ रहा है, इधर ऊ आ रहा है, तो आ और ऊ के मिलने से क्या बन रहा है, ओ। महाधन ऋषि, आ और ऋषि के मिलने से क्या बन रहा है दोस्तों, ये अर ऊपर जोड़ रहा है ये वाला, महर्षि। अर्थात जहां भी आप देख रहे हो कि ए की मात्रा आ जाए दोस्तों, ओ की मात्रा आ जाए, या ऊपर उड़ने वाला रा आ जाए, ये तीनों मात्राएं हमें जहां दिखेंगी वहां संधि हमेशा कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। जैसे यहाँ पे दोस्तों उदाहरण लिखा है शुभेच्छा, क्या लिखा हुआ है, शुभेच्छा। शुभेच्छा में संधि कौन सी होगी, तो दोस्तों आप देख रहे हो ए आ रहा है, तो ध्यान रखना है हमें संधि कौन सी होगी इसमें आपकी दोस्तों, गुण संधि। जैसे मानवेतर, तो लिखा है आपका इसमें ए आ रहा है, मानवेतर। अब जैसे आ गया हमारा स्वेच्छा, ए आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, तो आप देख रहे हो जैसे ही आपका स्वेच्छा आपने लिखा यहाँ पे, तो स्वेच्छा में आपने देखे हो ए की मात्रा आई है आपकी, क्या आई है, ए की मात्रा। ये अब ध्यान रखना जहां पे मात्राएं होती है, बताई थी मैंने, ऊ की मात्रा हो या ए की मात्रा हो, तो जहां तक का ये मात्रा लगी है वहां तक का पार्ट अलग करते हैं, बचा हुआ हिस्सा अलग कर देते हैं हम दोस्तों। अब जो बचा है स्टार्टिंग में आगे ये हमने लिख लिया स्व, स्व लिख लिया। हमें देखना है कि हमें ये जो हटा रहे हैं हम इसको, ये कैसे बना है, तो ए बनता है आ और ई से। आपने देखा कि वा में आ तो आ गया, प्रत्येक वर्ण जब तक हलंत नहीं होता तब तक उसमें आ होता है, तो आ गया, प्लस हमें ए बनाना है, तो आ में क्या जोड़े कि ए बन जाए, तो आ में ई जोड़ने से क्या बन जाती है दोस्तों, ए। तो ई और चा लिखा हुआ है और छा लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, स्व प्लस इच्छा। ऐसे करके हमें दोस्तों बनाना है। जैसे शब्देतर, ए आ रहा है, हमें ये दादक का हिस्सा अलग करना है, तर अलग करना है, तो शब्द लिख दिया, दा में आ गया क्योंकि हमें ए बनाना है जी, तो आ गया, इधर में ई और लगा दी, तो शब्द प्लस इतर। इतर मान होता है के अलावा, शब्द के अलावा। रसनेन्द्रिय, दोस्तों ए आ रहा है, तो रसन में ए जहां पे आ रहा है तो रसन तक अलग कर दिया, इंद्रिय अलग कर दिया, तो रसन, रसन लिखा, रसन का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए दोस्तों हम छोटा या बड़ा आ कर सकते हैं। जैसे इधर छोटे आ से काम चल गया, लेकिन बड़ा आ भी करना होता तो हम कर सकते थे, लेकिन जब शब्द का अर्थ नहीं निकले तो ही बड़ा करेंगे। तो रसना प्लस ईस, सॉरी यहां पे गलत लिख दिया है, ये रसना प्लस, ये नहीं होगा, रसना प्लस इंद्रिय जो बचा है आपका वो हो जाएगा रसना प्लस इंद्रिय, क्या हो जाएगा आपका, रसनेन्द्रिय। दोस्तों यहां पे लिखा है नरेश, क्या लिखा हुआ है, नरेश, तो यहां तक का हिस्सा अलग किया, यहां तक का, तो नर इसमें आ गया प्लस ईस, तो नरेश। लंकेश, तो लंका प्लस ईस। ऐसे ही रमेश, तो रम तक का ऐसा अलग किया, उधर वाला सा अलग किया, तो रम वर्ड नहीं होता इसलिए बड़ा लगाया, रमा प्लस आ और ईश क्या बन गया, ए, रमेश। राकेश, तो रा का धन ईस, राकेश। अगला है दोस्तों महेश, ए आ रहा है दोस्तों, तो हा तक का ऐसा अलग किया, महा हो गया। अब हमने देखा कि महा का वर्ड का शब्द का जो अर्थ है वो नहीं होता, इसलिए हमने छोटे आ की जगह बड़ा आ भी कर दिया, तो महा प्लस, अब ए जो बनता है, सॉरी दोस्तों ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये गलत टाइप हो गया है, ये महेश जो लिखा है ये महाधन, इसका ये उदय नहीं है, महाधन
इधर ए में आ और ई से बनता है ए, तो ई लगाई और शा का शा, इसका कोई अर्थ नहीं होता इसलिए ईस, तो महाधन ईस क्या हो जाएगा दोस्तों, महेश। तो ये उदय नहीं है, गलत है। ऐसे ही दोस्तों नवोदय, आपने ये वातक का ऐसा अलग किया, द अलग किया, तो नव हो गया, नव में आ गया दोस्तों, तो आ में क्या जोड़ेंगे ओ बन जाए, तो आ में ऊ जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया नव प्लस उदय। ऐसे ही वीरोचित, वीर में रा में आ गया प्लस रा में अब क्या जोड़ेंगे ओ बन जाए, क्योंकि ओ बनाना है हमें ये, तो वीर प्लस ऊ जोड़ दिया, तो वीर प्लस उचित। पुष्पोपहार, दोस्तों ओ आ रहा है, ये पहले का हिस्सा अलग कर दें, ये वाला हिस्सा हार अलग कर दें, तो पुष्प, पुष्प में आ गया, आ में क्या जोड़ेंगे ओ बन जाए ऊ, तो पुष्प प्लस उपहार। दोस्तों अगला है अन्योक्ति, सॉरी रहस्योद्घाटन, क्या लिखा है दोस्तों, रहस्योद्घाटन। रहस्योद्घाटन में आपने देखा रहस्य प्लस उद्घाटन, रहस्य तक आ गया, ओ लिखा है, रहस्य में आ गया, अब ओ बनाने के लिए ऊ लगा दिया, तो उद्घाटन। अन्योक्ति, दोस्तों अन्य में या में आ गया, अब ओ बनाना है, तो आ में ऊ जोड़ दिया, तो क्या बन गया अन्योक्ति। सो में देख रहे हो आप ओ स्टार्टिंग में आ गया, तो दोस्तों ये ओ से पहले वाला ऐसा गया है सा अलग हो गया, प्लस सा में आ ही गया है आपका, अब उधर क्या लगाना है, आ में के ओ बन जाए, तो सा में आ है, उधर ऊ जोड़ दिया, तो क्या हो गया सो उदाहरण। क्या हो गया दोस्तों, सो उदाहरण। अगला है दोस्तों, हमने देखा देवर्षि, बताया था आपका ऊपर उड़ने वाला रा भी हो तो भी संधि कौन सी हो जाती है आपकी, गुण स्वर संधि। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, दोस्तों ये जो रा होता है, ये रा का हिस्सा आपने देखा, ये देवर्षि लिखा होता है आपका, देवर्षि यूं करके, ये जो रा होता है ये आपका इस सा से पहले आ रहा होता है, तो ये देव वाला हिस्सा अलग हो गया, ये रा जहां आ रहा है ये हिस्सा अलग हो गया, तो हमने क्या लिख दिया देव, देव में आ गया इधर दोस्तों, अब क्या जोड़े आ में कि ये अर बन जाए, तो दोस्तों बताया था कि आ में ऋषि जब जुड़ता है री, तो क्या बनता है ये ऊपर उड़ने वाला रा, तो री और सी जो बचा था, ये जो बचा है सी, वो आपने लिख दिया, तो क्या हो गया देव प्लस ऋषि। ऐसे ही दोस्तों महर्षि, महर्षि में आप देख रहे हो कि रा उड़ रहा है ऊपर, तो माँ लिख दिया और हा लिख दिया, अब महा वर्ड सही नहीं है तो महा कर दिया, प्लस आ में क्या जोड़ दें कि ऊपर उड़ने वाला रा बन जाए, तो री जोड़ दिया, और सी का सी महर्षि। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ये वाला नहीं उड़ाना है, समझ गए, ये उसमें लगा था इस ये ही हटाना है हमें, तो महाधन ऋषि। ऐसे ही सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, ऐसे ही ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि। धन्यवाद दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, जैसे भी समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, बहुत इसमें मेहनत लगी है, आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट में लिखकर सेंड करें, आपको जो भी दिक्कत होगी उसका समाधान किया जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब देंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जो भी वीडियो हैं इसके अलावा उनको भी आप देखें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, तथा चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।